कल्याणकारी, मंगलकारी, सर्व आत्माओं के पारलौकिक पिता की प्रिय संतान बहनों और भाइयों, आज हम प्यारी जगदम्बा सरस्वती के संस्मरण सुन रहे हैं। मैं पहली बार 1955 में माउंट आबू में इस आश्रम में आई। मैं 14 साल की थी, छोटी थी, लेकिन मेरा कोई पूर्व जन्म का संस्कार कहें जो मुझे इस ज्ञान में भी लाया और माउंट आबू भी लेकर आया। और मैं बिल्कुल कोरा कागज़ थी। सिर्फ ये पता था कि भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में ये ईश्वरी ज्ञान, ये सहज राजयोग की शिक्षा दे रहा है। करीब 2 साल में आश्रम पर भी लखनऊ में आती जाती रही, क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मधुबन में मम्मा बाबा से मिलूं। तो जब मैं पहली बार आई और मैंने मम्मा और बाबा को देखा, तो मैंने विचित्र अनुभव किया कि लाइट के ओरा में मम्मा और बाबा इतने अव्यक्त रूप में मीठी दृष्टि देते हुए मिल रहे थे। मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, को फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ, जो उस दुनिया से बहुत न्यारी है। मैं आई तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, पर ये जरूर था कि ये ज्ञान निराला है। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्ची, आप इसको 7 दिन का लेसन दो, ज्ञान दो। तो बाबा की हर आज्ञा को जी बाबा। और मुझे कहा कि आप मम्मा से 7 दिन का लेसन सीखो, क्योंकि बाबा को छोटे बच्चों पर विशेष प्यार भी था। और ये समझते थे ये छोटे छोटे बच्चे जब बैठ के किसी को ज्ञान देंगे तो उनके अंदर ये सवाल उठेगा कि जब ये छोटे बच्चे इतने ज्ञान देते हैं तो इनके माता पिता कैसे कितने ज्ञानी तू आत्मा होंगे। तो मम्मा तो हमारी बड़ी ज्ञानेश्वरी थी और इतनी सहज रीति से 3 दिन में मम्मा ने मुझे 7 दिन का कोर्स करा दिया। और जब मम्मा हमें कोर्स कराती थी तो रोज बाबा रात में हमने क्या पढ़ा, मम्मा ने हमें क्या पढ़ाया, इसका पेपर लेता था। तो रात्रि की क्लास में एक तरफ बाबा बैठता था, एक तरफ मम्मा बैठती थी और बीच में मुझे बिठाता था कि आज तुमने कौन सा लेसन लिया है वो सुनाओ। तो मैं सुनाती थी तो बाबा बहुत खुश होता था कि जैसे ज्ञानेश्वरी ज्ञानी तू आत्मा मम्मा है, तो मम्मा ने इस बच्ची को भी अच्छा सिखाया है और इस बच्ची ने भी बहुत जल्दी सीखा है। तो इस तरह से मम्मा ने हमें ज्ञान सिखाया, फाउंडेशन लगाया और योग का अभ्यास कराया। तो मुझे इतना अच्छा लगा
कि मम्मा ने कहा कि योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कर्म बंधन से मुक्त हूँ। मेरे माता पिता मेरे को कोई बंधन नहीं डाले, तो मैंने बहुत योग लगाना शुरू किया। रात में भी उठ के योग लगाती थी, जब समय मिलता था तब बैठ के योग लगाती थी। तो उससे मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। और मम्मा एक वात्सल्य की इतनी ममता में मूर्त थी कि मम्मा ने मेरी पालना इतने प्यार से की, जो मैं समझती मेरे लौकिक माँ बाप ने भी इतने प्यार से मेरी पालना नहीं की होगी। कभी कोई गलती हो जाएगी तो माँ बाप तो डांट भी देंगे और कह भी देंगे, लेकिन मम्मा ने कभी भी कोई छोटी मोटी भूल हो गई लेकिन कभी डांटा नहीं, कभी कहा नहीं, प्यार से समझा दिया, एक इशारे से बता दिया कि ये ऐसा है। तो मम्मा का इशारा, मम्मा का प्यार और मम्मा के दो बोल ऐसे होते थे जो हमारे जीवन में हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर देते थे। तो इस तरह से मम्मा ने मेरे को शिक्षा भी दी, पालना भी दी और मुझे भाषण करना भी सिखलाया। एक बार मैं दिल्ली में मम्मा के साथ गई तो मम्मा ने कहा कि पहले भाषण तुम करना, उसके बाद मैं करूँगी। मैंने कहा मम्मा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है और इतने आदमियों के सामने मैं कैसे बोलूँगी। मम्मा ने कहा कि तुम इनको देखना नहीं इतने आदमी हैं, तुम इनको आत्मा देखना, बिंदी बिंदी है, तो तुम्हें इतना थोड़ी लगेगा ये बड़े हैं या बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं या कैसे हैं, तुम आत्मा देखना। तो कहा पहले तुम भाषण तैयार करो कि तुम क्या बोलेंगी। तो फिर मैंने भाषण लिखा आत्मा पर और आत्मा पे भाषण लिख के मम्मा को दिखाया। मम्मा ने उसमें कोई करेक्शन की और फिर शाम को भाषण था, मैंने भाषण किया। अब भाषण करके पूरा किया तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा मैंने ठीक किया। तो मैंने कहा, मम्मा ने कहा भाषण तो ठीक किया लेकिन फ्रंटियर मेल चला, मतलब बड़ी फास्ट स्पीड से चला, तो स्पीड थोड़ी स्लो होनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना तो धीरे धीरे बोल के करेंगे। तो इस तरह से मम्मा कराती भी थी, साथ में परफेक्ट बनाने के लिए इशारा भी देती थी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक पर हम लिखते थे और मम्मा उसको करेक्शन करती थी, फिर भाषण करना सिखाया। तो इसी रीति से मम्मा ने हमको भाषण करना भी सिखाया, पालना भी दी। और आप समझते हैं कि मम्मा तो हमारी सर्वगुण संपन्न थी, थोड़ी भी कमी किसी बच्चे की वो देख नहीं सकती थी। तो एक बार की बात है कि बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्ची आप फलानी पार्टी जा रही है ना, उसके लिए आप हलवा बनाओ, साबूदाने का हलवा, और साबूदाने का हलवा बनने में बड़ी मेहनत लगती है। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा ये तो अभी जाने वाले हैं, इतनी जल्दी आप बना लेंगी। तो मम्मा मुस्कुराई, बोला बाबा ने कहा तो बनाएंगे। मम्मा बनाती रही, मैं दौड़ के आई, फिर आके देख जाऊं कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, फिर आके मम्मा को कहूँ मम्मा वो तो वहाँ तक पहुँच गए, हलवा तो बनेगा नहीं। मम्मा बनाती जाए। फिर मैं आई, मैंने कहा मम्मा वो तो चले गए, अभी हलवा कौन खाएगा, अभी छोड़ दो। मम्मा ने कहा नहीं, बाबा ने कहा मैं बनाएगी। बाबा भी चक्कर लगा के आए तो देखा मम्मा हलवा बना रही है। तो मम्मा ने पूछा कि बच्ची हलवा बन गया? बोला बाबा बन रहा है। अच्छा, थोड़ी देर में हलवा बन गया तो बाबा ने कहा कि देखो ये हलवा लेकर बस स्टैंड कौन जाएगा। तो हमारे भाई लोग खड़े हुए थे तो एक ने कहा मैं जाऊंगा। बाबा ने एक डब्बे में हलवा डाला, फिर उसको थैले में, उस समय ना बस थी ना कोई और चीज़ तो होती नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। तो वो भाई दौड़ा पैदल जाके जब बस स्टैंड के नज़दीक पहुंचा तो बस खिसक गई, रवाना होने वाली थी। तो वो जोर से आवाज़ तो निकले नहीं, क्यों हाँफ रहा था, ऐसे हाथ हिला के रोको। बस वाले ने कहा पता नहीं क्या है इसके थैले में रोको कर रहा है। तो बस वाले ने रोक दिया। फिर वहाँ पहुँचा तो वो पार्टी का भाई बाहर निकला
तो उसने कहा बाबा ने आप लोगों के लिए हलवा भेजा है। अरे बस कंडक्टर बोला हलवे के लिए तुमने मेरी बस रोक दी? तो कहा अरे इस हलवे को किसने भेजा और किसके लिए भेजा और किसने बनाया ये तुम क्या जानो। वो जब पार्टी नीचे आबू रोड पहुंची तो सचमुच उनका दिल बाबा के मम्मा के प्रति प्यार से गदगद हो गया। उन्होंने कहा बाबा मम्मा हमको इतना प्यार करते हैं जो हमारे लिए यहाँ तक हलवा बना के भेजा। तो उन्होंने नीचे से ही एक भरे दिल से बाबा को मम्मा को पत्र लिखा और ये उनको प्रेरणा इतनी मिली कि उन्होंने कहा कि आज के बाद मेरा जीवन जो है ना इन मम्मा बाबा की पालना के अंदर ही चलेगा। उस दिन से लेकर आज तक वो पार्टी जो है वो ज्ञान में चल रही है, दिल्ली की थी। और बाबा मम्मा के प्रति उनका अति प्यार, अगाध स्नेह। तो मम्मा का व्यक्तित्व, मम्मा की वाणी, मम्मा के नयन इतने प्रभावशाली थे कि एक बार अगर मम्मा से कोई मिल लेता था तो जीवन भर वो मम्मा को नहीं भूल सकता था। तो मम्मा का एक बार मम्मा के सामने जाना और अपनी बात को कमिट कर लेना सारे जीवन के लिए उसके लिए एक यादगार बन जाती थी कि दोबारा मैं कभी भी इस प्रकार की भूल नहीं करूँगी। मैं तो बहुत छोटी थी, छोटी छोटी भूलें तो मैं रोज ही करती रहती थी और रोज ही मैं पकड़ी जाती थी। और जब मामा के सामने लाई जाती थी तो मामा मैं यही कहती थी मामा मुझे तो मालूम नहीं इसको भी भूल कहते हैं, ठीक है दोबारा मैं भूल नहीं करूँगी। हमको यही नहीं पता था भूल किसको कहते हैं और यहाँ तो ज्ञान था ना, इसलिए छोटी छोटी बातें भी सामने आ जाती थी कि ये भूल है। तो मम्मा ने हमारी छोटी छोटी भूलों को भी, छोटी छोटी आदतों को भी एकदम समाप्त कर दिया और मम्मा ने एक ऐसा जीवन दिया, एक ऐसी प्रेरणा दी जो मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं अपना जीवन मम्मा जैसा ही बनाऊंगी, मम्मा को ही फॉलो करेंगी। तो जब मैं वापस अपने परिवार में गई मेरे सामने कई प्रकार की चुनौतियाँ आईं, कई प्रकार के ऑब्स्टिकल आए, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मामा की मूर्ति, बाबा की मूर्ति मेरे सामने सदा आ जाती थी और वो मुझे इतनी प्रेरणा बल देती थी जो ऐसे पार हो जाती थी तो पता ही नहीं चलता था। मुझे नहीं लगता था कि मुझे कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है या कुछ नहीं, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। मेरे इतने दृढ़ संकल्प ने ही मेरे को हर बात में सफलता दिलाई। तो मैं ये देखती हूँ कि ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को स्वरूप में लाया और मम्मा ने कभी भी किसी भी बात में जो बाबा ने कहा मामा ने सदा हाँ जी कहा। मामा ये नहीं कहा कि पुरुषार्थ करेंगे, जैसे हम बच्चे कह देते हैं अरे बाबा ये तो मुश्किल है, पुरुषार्थ करेंगे, लाडकोट में प्यार से ऐसे कहते थे। लेकिन मामा ने कभी बाबा को ऐसे नहीं कहा कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कुछ नहीं। जो कुछ होता था मामा कहती जी बाबा, जी बाबा। तो मैंने मामा को कहा मामा समय तो होता नहीं है, हो तो सकता ही नहीं है, आप बाबा को कह देती जी बाबा, कैसे करेंगी। तो मामा ने मेरे को समझाया कि देखो आप लोग तो लाड प्यार से साझ रीति से बाबा ऐसा है ऐसा है, लेकिन मम्मा बाबा को उसी रूप से देखती है कि बाबा जो है जैसा है वैसा मम्मा देखती है कि भगवान के मुख से जो निकला वो तो होगा, वो नहीं जानता ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, वो वही काम कहेगा जो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए बाबा वो मम्मा वो शक्ति थी को जो कहते नहीं है कि बादल के जो मोती निकला सीप में पड़ा वो मोती बन गया। तो बाबा के मुख से जो निकला मम्मा की बुद्धि ने धारण किया वो ज्ञान मोती बन गया, रतन बन गया। और उस रत्नों को मम्मा ने हर आत्मा को लुटाया, बनाया, सिखाया और ऐसा गढ़ा जो मम्मा ने कहा कि देखो एक एक बच्चा ऐसा दिव्य मूर्ति दिखाई दे, उनको भी प्रेरणा मिले कि मैं भी अपना जीवन ऐसा बनाऊं।
तो मम्मा के साथ में रह के छोटी छोटी बहुत सी बातें हैं जो मम्मा ने हमें सिखाई, मम्मा ने पढ़ाई, मम्मा ने हमें बताई, जो आज मेरा जीवन इतना श्रेष्ठ सफल है, जो मैं इस विश्वविद्यालय में आगे बढ़ती जा रही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे आबू निवासी भी यहाँ पर आए हैं। वैसे कहते हैं कि गंगा के किनारे रहने वालों को गंगा की इतनी कदर नहीं होती है जितनी बाहर से आते हैं श्रद्धा और भावना से। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप श्रद्धा और भावना से मातेश्वरी के आज इस स्मृति दिवस पर यहाँ पर आए हैं और कुछ न कुछ लाभ लेकर जरूर जाएंगे, ऐसी मेरी आकांक्षा है, शुभेच्छा है। और अब मैं थोड़े समय के लिए, चंद मिनटों के लिए आप सबको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूँगी जिसको रूहानी यात्रा कहते हैं, अंतर मन की यात्रा कहते हैं, अंतर जगत की यात्रा कहते हैं। तो आप लोग सहज रीति से जैसे बैठ सके 3 मिनट के लिए वैसे बैठे, कोई हिले डुले नहीं, कोई जैसे सहज बैठ सके वैसे बैठे 3 मिनट के लिए, है ना। कोई हिलना डुलना नहीं, कोई उबासी नहीं देना, कोई आंखें नहीं बंद करना, है ना। और सामने बिंदु है ना, उस पर अपनी आंखों को एकाग्र करें, मन को एकाग्र करें। और जैसे मैं कहूँ मेरे साथ साथ आप भी अपने मन के संकल्पों को ऐसा ही बनाते चलें, तो आप भी इस अलौकिक जीवन के सुख शांति का सहज अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। थोड़े समय के लिए इस शरीर रूपी वस्त्र को किनारे कर दीजिए। इस व्यक्त भाव से, व्यक्त दुनिया से स्वयं को न्यारा बना दीजिए। मन को संकल्प दीजिए, मैं आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हूँ। श्रेष्ठ आत्मा हूँ। महान आत्मा हूँ। दिव्य आत्मा, मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये शरीर आत्मा का वस्त्र है, कॉस्ट्यूम है, चोला है। ये सारी सृष्टि एक रंगमंच है। खेल का मैदान है, जहाँ पर मैं आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप के शरीर धारण कर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ बजा रही हूँ। मुझ आत्मा का स्वधाम, निज धाम इस चांद सितारों की दुनिया से
इस नील गगन की छांव से, इस साकार लोक से, दूर, बहुत दूर, आकाश तत्व से भी परे, एक रक्तिम आभा लिए हुए, अखंड ज्योतिमय तत्व, जो हम सब आत्माओं का घर है। मन के संकल्पों को समेटकर हल्की आत्मा बन इस महत्त्व में प्रवेश कीजिए। ये हमारा परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, परलोक, हम सब आत्माओं का घर है, जहाँ हम सब आत्माएं अपने पारलौकिक पिता के साथ, शिव पिता के साथ निवास करती है। मन की आंखों से देखिए, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, अद्भुत शांति, परम शांति। ये शांति धाम हम सब आत्माओं का घर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप, सत चित आनंद स्वरूप। मुझ आत्मा का स्वधर्म पवित्र और शांत है। अपने स्वधर्म में स्थित आत्मा अपने घर से इस साकार सृष्टि में, साकार शरीर में प्रवेश हो। अपने स्वरूप का अनुभव,
अपने अशरीरीपन का अनुभव। आत्मा कर अपने शरीर साकार रूप में वापस आ रही है। ओम शांति शांति शांति।